हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइज, आज के इस वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कशन करने वाला हूँ सीट मैट्रिक्स के बारे में। जो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और पैरामेडिकल की आपकी हरियाणा में कितनी सीटें हैं। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों तरह की हम सीटों के बारे में बात करेंगे। या जैसा कि आप सभी देख सकते हो, ये एकेडमिक सेशन 2024-25 का ये आपका जो सीट मैट्रिक्स है। बट एक नए साल में थोड़ा बहुत चेंज होता है, इतना ज़्यादा सीटों का चेंज नहीं होता, इतने नए कॉलेज नहीं खुलते और न ही कोई कॉलेज इतना मतलब चेंज नहीं होता। सो बात करेंगे सबसे पहले कि भाई स्टूडेंट के जो टॉपर रहते हैं, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको रैंक वाइज लिस्ट दी। उसमें मैंने आपको बताया कि 157 वाला जो है टॉपर है, उसके बाद में 100 के अबोव भी लगभग 2000 के आसपास बच्चे हैं। और हर सेशन में लगभग 2500 बच्चों का एडमिशन की कैपेसिटी पीजीआईएमएस रोहतक के पास है फॉर द बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल एंड पीपीटी। तीनों कोर्सेज को मिलाकर 2500 बच्चों की कैपेसिटी पीजीआईएमएस रोहतक के पास है। ठीक है। और जिन स्टूडेंट के मार्क्स कम है, देखो अगर जनरल कैटेगरी की बात करूं, अगर आपके 80 प्लस भी मार्क्स हैं तो चांसेस हैं आपका एडमिशन कहीं ना कहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो, अगर 17,000 के आसपास बच्चे अगर एग्जाम में अपीयर्ड हुए थे, उनमें से बहुत सारे तो ऐसे हैं जो बिलो 54 भी रह जाते हैं। ठीक है। तो लगभग 10,000 स्टूडेंट का मैं ये मानता हूँ कि 2500 जो हमारी सीट हैं, उन पर जो 10,000 स्टूडेंट हैं वो फाइट कर रहे हैं। ठीक है। एक मोटा मोटी हिसाब ये लगा सकते हो कि बहुत सारे इसमें बच्चे ऐसे होंगे जो दोबारा से ड्रॉप कर लेंगे, जो एडमिशन नहीं लेंगे। सो जितने भी स्टूडेंट 80 अबव, जिनका मान लो जनरल कैटेगरी है, 80 अबव आपका स्कोर है, मे भी नीचे भी हो सकता है क्योंकि मैनेजमेंट की सीट ना मिल जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती। ठीक है। तो अगर देखो, अगर आपने मन बना लिया है, आप एग्जाम में आप पास, आपने एग्जाम कर लिया है और आपने मन बना लिया है भाई कि मैंने गवर्नमेंट या प्राइवेट कोई भी बीएससी नर्सिंग या पैरामेडिकल या बीपीटी में से कोर्स करना है। सो दोस्तों, अगर आपने मन बना लिया है तो आप वीडियो को बिल्कुल फर्दर प्रोसेस कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैं लगभग आपको सारे ऑप्शन देने वाला हूँ, सारे कॉलेजेस के बारे में बताने वाला हूँ। अगर मन आपका है अगर और तैयारी करने का, सो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी नीट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ऑल द बेस्ट है आप सभी को। और अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो भी आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हो। सो बात मुद्दे की करते हैं। बात करते हैं पहले गवर्नमेंट नर्सिंग। भाई, जो टॉप मोस्ट कोर्स चाहिए बच्चों को, वो चाहिए गवर्नमेंट नर्सिंग। गवर्नमेंट नर्सिंग। ठीक है। तो गवर्नमेंट नर्सिंग के भैया अपने 3 कॉलेज हैं। सबसे पहला हम रखते हैं दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग। देखो, बॉयज हैं इसलिए हम दीनदयाल कॉलेज का पहले नाम लेते हैं, वरना पीजीआई से तो टॉपर कोई कॉलेज है ही नहीं। पीजीआई ओनली फीमेल कैंडिडेट के लिए है। सो सेकंड नंबर पर हम पीजीआई को कंसीडर कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो गवर्नमेंट कॉलेज है हमारा, गवर्नमेंट कॉलेज नर्सिंग सफीदो, ये भी ओनली फीमेल के लिए है। टोटल सीट दीनदयाल में 44 है भाई। 44 में से जनरल कैटेगरी के बट्टे आती हैं 19 सीट। अब 19 सीट में से बॉय भी गर्ल भी, अब देख लो कितने चांसेस हैं। मैंने आपको रैंक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है कि कितने आप उस लिस्ट में ना देख लो कि कितने आपसे बच्चे ऊपर हैं, कितने नीचे हैं। तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें बार बार मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका पीजीआईएमएस रोहतक है भाई, ओनली फॉर फीमेल। 82 यहाँ पर सीटें हैं और 66 आपकी सफीदों में है। सो ये आप तीनों गवर्नमेंट कॉलेजेस का सीट मैट्रिक्स देख सकते हो। पहली तो चॉइस रहती है बच्चों की ये। अब देखो, ऊपर से जो टॉपर थे बच्चे, बॉयज थे, उनको थोड़ी सी सीट यहाँ पर मिल गई। इसके बाद दूसरा ऑप्शन है बॉयज के पास, अगर गवर्नमेंट में वो एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो आपका पैरामेडिकल और बीपीटी में बचता है। बीपीटी में बचता है। और मैं देखो, अगर आप पर्सनली मेरे से पूछो तो बीपीटी से अच्छा मैं पैरामेडिकल को प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक पैरामेडिक्स हूँ, यानी कि खुद एक अलाइड हेल्थ कोर्सेज से जुड़ा हूँ। और खुद मैं एक गवर्नमेंट सेक्टर में एज ए
एमएलटी जॉब कर रहा हूँ, तो मैं इसको ज़्यादा प्रेफरेंस आपको दूंगा एज कंपेयर टू बीपीटी। बीपीटी का तो अभी आपने देखा होगा, देखो किसी को कोर्स को मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरा है, अभी आपने देखा होगा, क्योंकि भाई मेडिकल फील्ड में ना, अगर डॉक्टर आपने नाम के आगे लगाना है, अगर डॉक्टरी का नशा है तो करो एमबीबीएस, ना तो भाई अपने कुछ कर लो, चाहे बीपीटी कर लो चाहे पैरामेडिकल कर लो। बीपीटी वाला का है 6 महीने पहले तो वो डॉक्टर का इनिशियल नाम दिया था गवर्नमेंट ने, अब वापस छीन लिया, बताओ, इंडियन मेडिकल काउंसिल में। ठीक है, तो बीपीटी से तो अच्छा मैं ये मानता हूँ थोड़ा सा कि ये कंपैरिजन आपको मैंने बता दिया है। मतलब जिनके अच्छे मार्क्स हैं, बॉयज को स्पेशली मैं कहूँगा, आप एक अच्छा पैरामेडिकल कोर्स चूज कर सकते हो। अगर आपने करना ही और कोई जैसे डेंटल वगैरह है या फिर और कोई कोर्स करना है तो बात दूसरी है, वरना पैरामेडिकल भी बेस्ट है। ठीक है, तो बॉयज के लिए अब जो चॉइसेस बचेंगी, वो ये चॉइसेस बॉयज के लिए बचेंगी पीजीआईएमएस के अंडर, जो सीट मैट्रिक्स है पैरामेडिकल कोर्सेज के, वो ये इंस्टीट्यूट हैं। सारे इसके सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट यहाँ पर दिए गए हैं, कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट यहाँ पर नहीं है। सीट मैट्रिक्स ये देख लो, बीएससी एमएलटी का दिखा रखा है, टोटल सीट आपकी 11। ठीक है, और बीएससी एमएलटी की ही बात करूं मैं, बीपीएस कानपुर में 7 सीटें वहां पर हैं, केजीएमसी करनाल में 7 सीटें वहां पर हैं, एसएचकेएम जीएमसी नार ये आपकी 7 सीटें वहां पर हैं। तो चारों मेडिकल कॉलेजों में भाई ये सीटें आपकी बीएससी एमएलटी की हैं, ये ओटी की हैं, ये बैचलर इन ऑप्टोमेट्री की हैं, और ये नीचे दी गई रेडियोग्राफी की हैं, ये रेडियोथेरेपी और परफ्यूजन। देखो, जब मैंने 2017 में एडमिशन लिया था, तो भाई मेरे साथ के जितने भी स्टूडेंट थे, चाहे बीएससी एमएलटी के हों, जो जो कोर्स में मार्क कर रहा हूँ, चाहे बीएससी इन मेडिकल ओटी के हों, चाहे ऑप्टोमेट्री के हों, चाहे रेडियोग्राफी के हों, भाई सारे के सारे आज गवर्नमेंट जॉब पे हैं। बल्कि मेरे से तो लगभग 2-3 बैच आगे वाले भी, जो पीछे सीईटी के थ्रू अपने पोस्ट पर हैं। बाकी जो रेडियोथेरेपी है और परफ्यूजन है, इनकी गवर्नमेंट सीटें भाई मुझे नहीं लगा कि मतलब जो वो स्टूडेंट थे गवर्नमेंट अब तक लगे होंगे। बाकी प्राइवेट में भी इन कोर्सेज का अच्छा खासा पैकेज है। और अगर चलती बात पे मैं आपको एक बात और कहूंगा कि भाई जो ये वाले कोर्सेज है ना भाई, बहुत ही डिमांडिंग कोर्स हैं, और इन यहाँ पर ना जो इंटेलिजेंट बच्चों की ना जरूरत है, सख्त जरूरत है। ठीक है, क्योंकि अब तक यहाँ पर ना डिप्लोमे विप्लोमे चलते थे, वो कोई नॉन मेडिकल वाले भी कर लेते थे, सारे कर लेते थे, आर्ट वाले भी मेडिकल फील्ड में घुसने का एक ये जरिया था। बट ये जरिया ना धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, ओनली एंड ओनली ऑन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट के लिए रहने वाला है। तो बॉयज से मेरी स्पेशली रिक्वेस्ट है भाई, कंसिडर कर सकते हो, अगर पीजीआई में रोहतक जैसा कैंपस आपको मिल जाए, तो भाई हरियाणा का एक बढ़िया प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, टॉप इंस्टीट्यूट है, उसमें आप पढ़ रहे हो, इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और जिनके अच्छे मार्क्स हैं भाई, बी सिंपल बीएससी में तो एडमिशन लियो मत ना, अपने कोई अच्छा सा कोर्स देख लियो। नेक्स्ट बीपीटी का देख लो भाई, बीपीटी का भी अभी तो बता देता हूँ, सीट मैट्रिक्स फॉर बीपीटी ये प्राइवेट कॉलेजेस का है। और ये पीडीएफ भाई मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप एक बार डिटेल में देख भी लियो। मैंने जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना वो मार्क कर रखे हैं यहाँ पर, उसे येलो से मैंने मार्क कर दिया है। सो ये सीट मैट्रिक्स आपका बीपीटी कोर्स का है। बीपीटी में कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी पीजीआई में रोहतक में 66 सीटें हैं, और साकेत फिजियोथेरेपी चंडी मंदिर 40 यहाँ पर हैं, और डीडीयू करनाल में 30 सीटें हैं। टोटल आपकी 136, गवर्नमेंट में 136 बीपीटी की सीटें हैं। सो अपने आप में भाई ये भी एक बड़ी मतलब बात है कि बीपीटी की भी सीटें काफी कम हैं। बट बीपीटी का ये है कि प्राइवेट से और उससे काफी मतलब करके घूम रहे हैं। ठीक है, सो ये प्राइवेट में देख लो भाई, प्राइवेट में महाराजा अग्रसेन हो गया, ये आपका 40 सीट तो यहाँ पर है, मैनेजमेंट वाला ही है अभी। प्रेम फिजियोथेरेपी वाला 50 इसमें है, डीएवी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोथेरेपी 40 इसमें है भाई। ठीक है, और अगर अब
लास्ट में अपनी बारी आती है भाई इसकी प्राइवेट कॉलेजेस की, के बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेजेस कितने हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के प्राइवेट कॉलेजेस हैं। और मैं सजेस्ट करूंगा कि आपके जो नियर बाई वाला हो, पास वाला, उसमें आप कोशिश करना आपका सिलेक्शन हो जाए और वहां से आपकी स्टडी अच्छे से हो जाए। दूसरी बात ये थी भाई, एक बच्चे ने पूछा था कि स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, सबसे बड़ा डिफरेंस तो आपको देखने को मिलेगा स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में, कि ये जो कैटेगरी वाला सिस्टम है, रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है, ये जितनी भी कैटेगरीज हैं, ये आपको मैनेजमेंट कोटा में नहीं मिलेंगी। यानी कि मैनेजमेंट कोटा की जो सीट है वो ओपन कैटेगरी की सीट होती है। ठीक है। और दूसरी बात, स्टेट वाली सीटों पर स्टेट का रेगुलेशन रहता है कि उनकी फीस है ना, मतलब आप कॉलेज वाले बहुत ज्यादा एक्सपेंड नहीं कर सकते। बट एडमिशन के टाइम मैनेजमेंट वाली सीट, भाई देखो, ये बिकने वाली सीट होती है, बिकती है। ठीक है। जिसको मिल जाए अच्छी बात है, ना मिले दूसरी बात है। ठीक है। ये हो गया आपका स्टेट कोटा और मैनेजमेंट कोटा में डिफरेंस। बाकी चाहे स्टेट में लो चाहे मैनेजमेंट में लो, डिग्री आपको सेम मिलेगी, पढ़ाई आपको सेम करनी पड़ेगी। तो वो अपने मार्क्स के ऊपर आपके डिपेंड करता है। और प्राइवेट कॉलेजेस हैं जैसे बीडीएम नर्सिंग कॉलेज छुचकवास, 140 सीट हैं भाई। ठीक है। 140 सीटें हैं, एक कॉलेज का एग्जांपल दे देता हूँ। 140 में से 50-50 डिवाइड कर दो, यानी कि 70 तो मैनेजमेंट कोटा, 70 स्टेट कोटा। स्टेट कोटे वाली सीट आपको मिल जाए, अच्छे मार्क्स हैं, बहुत बढ़िया। नहीं तो मैनेजमेंट कोटे वाली भी आप ट्राई कर लेना। और प्राइवेट कॉलेजेस में भाई मैनेजमेंट कोटे की बहुत मतलब कम है बच्चे रेडी होते हैं लेने में। सो कम मार्क्स में भी मिल जाती है, यानी कि पास पास हो तो भी अगर आपका प्राइवेट आपने करनी है तो हो जाएगी। बस आपका करने का मन होना चाहिए भाई, सबका मन नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट भाई सुरेंद्र कुमार मेमोरियल नर्सिंग कॉलेज जींद है। इसमें भी बॉयज गर्ल्स दोनों एडमिशन ले सकते हैं, को एजुकेशन वाला कॉलेज है। और सीटें देख सकते हो, टोटल 30 सीटें हैं। सीट में से 30 में से फिर रिजर्वेशन और स्टेट और मैनेजमेंट की सीटें देख लो, ये है। उसके बाद भाई वीरेंद्र सिंह उचाना वाला कॉलेज है, ओनली फॉर फीमेल है। जयप्रकाश शर्मा मेमोरियल यमुनानगर, ये को एजुकेशन है। फ्लोरेंस स्कूल कॉलेज ऑफ नर्सिंग बल्लभगढ़ फरीदाबाद, ये देख सकते हो। गांधी मेमोरियल को एजुकेशन में, जो को एजुकेशन वाला है ना, उसमें गर्ल और बॉय दोनों एडमिशन ले सकते हैं। और अगर गर्ल्स का जो है उसमें लिखा मिलेगा आपको ओनली फॉर फीमेल। तो ये जो आपकी लिस्ट है भाई सारे कॉलेजों के बारे में, ज़्यादा मुझे जानकारी भी नहीं है जो प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में। ठीक है। वो आप ये देख लेना। ठीक है। उसकी जो प्रेफरेंस है आप खुद से यानी कि जब काउंसलिंग होगी ना, उस टाइम पर भी आपको इस प्रेफरेंस ऑर्डर के बारे में बता दिया जाएगा कि किस तरह से आपने कॉलेज सेलेक्ट करने हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज मुझे सीट मैट्रिक्स पर बात करनी थी। और लगभग तीनों चारों जो आपके कोर्सेज हैं उनकी, जैसे बीएससी नर्सिंग की हमने प्राइवेट गवर्नमेंट सीट के बारे में बात करा, और बीपीटी के बारे में बात की, साथ में पैरामेडिकल के बारे में बात की। सो आज के लिए भाई इतना ही। और एक ये आपका देख सकते हो इसमें से ना, प्राइवेट कॉलेज में ही जो आपका वहाँ जो हिसार वाला जो महाराजा अग्रसेन है, वो यही मेंशन करा है। ठीक है। तो इस ये भी अच्छा कॉलेज है भाई, कंसीडर आप कर सकते हो। केवीएम लाडोत रोड रोहतक। ठीक है भाई, कोर्स जो कॉलेज हैं वो लगभग ठीक ठाक ही हैं। ठीक है। वो आपने स्टूडेंट वहाँ जो पढ़ते हैं किसी से पूछ लेना भाई कैसे कॉलेज हैं। और बाकी बात कल करेंगे। ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। बाकी अभी वेट करो फर्स्ट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।